हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं बताने वाला हूँ कक्षा 12 हिंदी 2023 बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन का मैं बात करूँगा। मात्र 4 दिन में बच्चों आप लोगों का पेपर होने वाला है। 16 फरवरी को यही सब आएगा। अब कोई नहीं होगा फेल। मेरे दोस्तों, अब कोई नहीं फेल होगा। अब 4 दिन नहीं बल्कि हम 3 दिन कह सकते हैं। तो अब आप 3 दिन में कैसे तैयारी करेंगे, मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। 95 नंबर, 95 नंबर बिल्कुल पक्का। 95 नंबर बिल्कुल पक्का। 16 फरवरी को यहीं छाप देना। जो बताया जा रहा वहीं आएगा। मेरे दोस्तों, मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आप लोगों के लिए ज़रूर हेल्पफुल साबित होगी मेरी वीडियो। ये मैं वादे के साथ कह सकता हूँ, ये गारंटी ले सकता हूँ मेरे दोस्तों। तो मैं चलता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि जीवन परिचय है। लेखक का और कवि का आपका अलग अलग आएगा। जीवन परिचय लेखक का, जो लेखक का 5 नंबर का आएगा और कवि का भी 5 नंबर का आएगा। तो मेरे दोस्तों, आपके पास समय नहीं है तो आपको वही याद करना है जो एग्ज़ाम में आएगा, न कि जो एग्ज़ाम में नहीं आएगा। वो सब फालतू चीज़ पढ़ने सब कोई फ़ायदा नहीं। आपको लेखक में 2 लोगों का जीवन परिचय याद करना है, 2 लेखक का जीवन परिचय याद करना है। वासुदेव शरण अग्रवाल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये लेखक का हो गया। और कवि में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद और मैथिली शरण गुप्त। यदि 4 आप जीवन परिचय याद कर लेते हैं, आपका 10 नंबर पक्का हो गया मेरे दोस्तों। ये मैं वादा के साथ कह सकता हूँ कि यही आएगा ही आएगा पेपर में। यदि आपके पास समय बच रहा है तो आप जयशंकर प्रसाद का याद कर सकते हैं, जयशंकर प्रसाद का। दूसरा दोस्तों, मैं कहानी की बात कर लेता हूँ, जो कि आपका कहानी 6 मार्क्स का आती है, 6 नंबर का आती है, 6 नंबर का। तो दोस्तों, आपको कहानी में ज़्यादा नहीं पढ़ना है। एक पंचलाइट पढ़ लेना है, ये और एक बहादुर पढ़ लेना है। यही दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यही आपको पढ़ना है, 6 नंबर के लिए आपको आसानी से मिल जाएगा। और दोस्तों, मैं आगे की बात करता हूँ गद्यांश और पद्यांश का। गद्यांश भी 10 मार्क्स का आता है, 10 नंबर का आता है। और पद्यांश भी 10 मार्क्स का आता है, 10 नंबर का आता है। तो दोनों मिलाकर के 20 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। तो गद्यांश में सबसे पहले आप लोग 2 पाठ याद करना है। एक राष्ट्र का स्वरूप, एक राष्ट्र का स्वरूप, दूसरा अशोक के फूल। 2 पाठ याद कर लेंगे मेरे दोस्तों, आप लोगों को 2 पाठ में से ही आएगा। गद्यांश में 2 पाठ, राष्ट्र का स्वरूप और अशोक के फूल। और पद्यांश में मैं बता दूं, 10 नंबर फिक्स हो जाएगा दोस्तों। पवन दूतिका और कैकई का अनुताप। यही 2 पाठ आप पद्यांश में याद कर लेंगे, पद्यांश में पढ़ लेंगे। और कुछ नहीं करना है। 3 दिनों में आप तो इतना तो कर ही सकते हैं दोस्तों। अब बात करता हूं दोस्तों, आपको यहाँ से देखिए सबसे ज़्यादा नंबर मिलने वाला है। तो आपको सबसे ज़्यादा नंबर कहाँ से मिलेगा? संस्कृत गद्यांश और पद्यांश से। ये 14 नंबर का मिलेगा, 14 मार्क्स का रहेगा दोस्तों। तो आपको गद्यांश में और पद्यांश में कौन सा पाठ पढ़ना है दोस्तों? तो गद्यांश में आपको पढ़ना है संस्कृत भाषाय महत्वम। एक ये हो गया संस्कृत भाषायः महत्वम। और दूसरा महामनः मालवीय, दूसरा महामनः मालवीय को आप पढ़ लेंगे। आपका 7 नंबर इसमें से फिक्स हो जाएगा। 7 मार्क्स, 7 मार्क्स आपका फिक्स हो जाएगा दोस्तों, 7 मार्क्स, 7 नंबर। अब पद्यांश में आपको क्या पढ़ना है? सुभाषी रत्नानी, बस एक चैप्टर सुभाषी रत्नानी में आपका 7 मार्क्स। फिर इसमें भी आपका फिक्स हो जाएगा 7 नंबर। 7 नंबर आपका इसमें फिक्स हो जाएगा दोस्तों, 7 नंबर। दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ निबंध का, जो कि आपको परसेंटेज लाने में, नंबर लाने में बहुत ज़्यादा निबंध का भूमिका रहती है। ये देखिए आपका 9 नंबर का रहेगा दोस्तों। ये 9 नंबर का रहेगा। तो 9 नंबर में आपको देखना है कि निबंध किसके बारे में तैयार करके जाना है, कैसे क्या करना है। तो पहला है बेरोजगारी की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, बाढ़ की समस्या, बाढ़ की समस्या, और राजनीतिक और भ्रष्टाचार। फिर चौथा है पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण मेरे दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग इसको याद करके ही जाइए। बाढ़ की समस्या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण प्रदूषण, बेरोजगारी की समस्या भी एग्जाम में आएगा। 4 ठो आप लोग तैयार कर लीजिएगा, इसमें से ही पूछेगा, ये मैं पक्का कह सकता हूँ। और फिर इसके बाद नंबर आता है पत्र का। तो आपको पत्र किस पे लिखना पड़ेगा? बहुत बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट मेरे दोस्तों बहुत
कन्फ्यूज रहते हैं इस पे कि किस पे आएगा, तो इस पे आएगा छात्रवृत्ति हेतु बैंक में खाता खोलने के लिए कर्मचारी को पत्र। छात्रवृत्ति हेतु बैंक में खाता खोलने के लिए कर्मचारी को पत्र। ये आपको लिखने के लिए आ सकता है। कुटीर कुटीर उद्योग खोलने के लिए ऋण प्राप्त करने के लिए बैंक अधिकारी को पत्र लिखिए। ये आ सकता है। शहर में फैली बीमारी की रोकथाम हेतु नगर निगम अधिकारी को पत्र। इसी तीन में से आपको आ सकता है, इसी तीन में से आपको एक ठो लिखने के लिए आ सकता है दोस्तों। तो 6 नंबर का ये आपका फिक्स हो जाएगा, 6 नंबर। और अब मैं बात करने वाला हूँ रस छंद अलंकार का, जो कि 6 नंबर का होता है दोस्तों, 6 नंबर का। तो मैं सबसे पहले रस का बात करता हूँ। रस कौन कौन सा आता है? रस वीर रस, करुण रस, हास्य रस। ये 3 ठो आपको तैयार करके जाना है। ये 2 नंबर का आपका फिक्स रहता है रस, 2 नंबर का, 2 नंबर का रस आपका फिक्स रहता है। और मैं अगला बात करता हूँ छंद का, जो कि 2 नंबर का ये भी होता है, 2 नंबर का। तो छंद में दोहा, चौपाई, रोला, ये आप देख लेंगे, याद कर लेंगे आप, इससे बाहर नहीं आने वाला है। और 2 नंबर का अलंकार आने वाला है। अलंकार का बात करता हूँ। अलंकार में कौन सा आ सकता है? उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार। ये 3 ठो आपको इसमें देख लेना है। अब आगे आता है नंबर खंड काव्य का, जो कि 7 नंबर का होता है। स्टूडेंट 7 नंबर का खंड काव्य होता है, जो कि अपने जिले पर आधारित प्रश्न होता है, जो कि अपने जिले के अंतर्गत लिखना होता है। सबका अलग अलग जिला वाइज खंड काव्य लिखना होता है। तो जो जिसका अपने जिले से रिलेटेड रहेगा खंड काव्य वही लिखेगा। इसलिए मैंने इसमें नहीं लिखा हूँ कि यही लिखना है, क्योंकि बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते। तो अपने जिले पर आधारित प्रश्न खंड काव्य जो रहता है वही लिखिएगा। 7 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ बहुविकल्पीय प्रश्न। 10 मार्क्स का आएगा बहुविकल्पी क्वेश्चन आएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि उसमें रहेगा मुहावरा रहेगा, संधि विच्छेद रहेगा, शब्द युग्म रहेगा, वाक्य शोधन करने के लिए रहेगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग क्वेश्चन बैंक से जा करके तैयार कर लेंगे। दोस्तों मैं बता दूं कि इस वीडियो से बाहर प्रश्न नहीं आने वाला है। ये मैं पहले ही बताया था, अब भी बता रहा हूं दोस्तों कि मेरी वीडियो जो भी लास्ट तक देखा होगा इससे बाहर नहीं आने वाला है। आप 16 फरवरी के एग्ज़ाम में बैठेंगे तो इससे आपको पता लग ही जाएगा कि ये वीडियो देखने से हमें क्या प्रभाव पड़ा, कैसी तैयारी रही। तो मेरे चैनल को दोस्तों यदि लाइक, कमेंट, मेरी वीडियो कैसी लगी तो उसके लिए कमेंट कर दीजिए। और जो जिसका आप भला करना चाहते हैं दोस्तों के लिए उसका शेयर कर सकते हैं। और मेरी वीडियो ऐसी आती रहेगी आपका एग्ज़ाम के लिए, तो इसके लिए आपको मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि मैं और विषय संबंधित वीडियो डालूँ तो आप तक पहुँचता रहे। थैंक यू फॉर माय वॉचिंग वीडियो।